देखिए अब आपका आज आप सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, है ना। तो चलिए देखिएगा इसको। पहली जो प्रॉपर्टी है आप देखिए, जब जे थॉमसन ने क्या किया था, इस कैथोड पर हाई वोल्टेज का करंट अप्लाई किया था। आपने देखा था कि कितना वोल्टेज बैटरी थी, 1000 to 10,000 वोल्ट इसका जो है आपका इसका पोटेंशियल था इस बैटरी का। तो जब उन्होंने यहाँ से करंट फ्लो किया तो कैथोड से क्या निकली, इनविजिबल रेज जो यहाँ से चली, और आप देखिए यहाँ पे कोरस एनोड से पास हुई, और इससे पास होने के बाद वो फ्लोरेसेंट सब्सटेंस या फास्फोरेंट सब्सटेंस जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक करने के बाद ग्लो फॉर्म की, है ना। तो बाद में देखिए यहाँ से हम क्लियर करके चलते हैं। तो पहले तो क्या हुआ, ये जो रेस थी स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, और किधर से कैथोड से किधर जा रही थी, एनोड। बोलिए, और हम ये कैसे पता चला कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, क्योंकि ये यहाँ से जाने के बाद जब जो है इसको कोरस एनोड को पास कर रही थी, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे ये होल्स बने थे, इससे जैसे ही वो पास हो रही थी तो सीधे जाके किससे टकरा रही थी, फ्लोरोसेंस और फास्फोरेंट सब्सटेंस जिंक सल्फाइड और ग्रीन ग्लो फॉर्म कर रही थी। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि किसमें चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में। तो पहला पॉइंट ये हुआ, कैथोड रेज travel in straight line, कैथोड रेज किस में ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में। हाँ, सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने, प्रिंस जे थॉमसन ने क्या किया, इनके पास में, इन कैथोड रेज के पास में क्या रख दिया, एक लाइट मेटल बिल, है ना, लाइट मेटल बिल। जैसे उन्होंने पुट किया, ये जो लाइट मेटल बिल था ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब ये थोड़ा सा मूव करने लगा। इसका मतलब ये है कि जो ये कैथोड रेज हैं जो कि कैथोड से प्रोड्यूस हो रही हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई हैं। इसी के चलते क्या कर रही है, लाइट मेटल बिल को क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। तो सेकंड आपका जो पॉइंट होगा, तो कैथोड रेज आर मेटल बिल negatively charged particles, हाँ। थर्ड पॉइंट, when we put light metal wheel when we put light metal wheel in the direction of cathode rays, in the path of कैथोड रेज। अगर मान लीजिए हमने आपको बताया कि हम क्या करें, कैथोड रेज के पास में हम लाइट मेटल व्हील को रखते हैं, तो वो क्या करती है, इसको डिफ्लेक्ट कर देती है ना। देन they deflect it, वो क्या करती हैं, लाइट मेटल व्हील को डिफ्लेक्ट कर देती है। और फोर्थ पॉइंट, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम अगर हम क्या करें, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अराउंड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो जो आपकी कैथोड रेज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने पर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करती हैं, मतलब उसी तरफ ये जाना शुरू कर देती हैं। अब ये स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले ही इनको पॉजिटिव चार्ज मिल गया, उसी की तरफ मूव हो जाएंगे। तो ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड discharge tube
charge tube, cathode rays, cathode rays towards positively charged plate, है ना। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ, सपोज करो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं ना, उसमें भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हाँ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ in the presence of magnetic field, in the presence of magnetic field, in the presence of magnetic field, cathode rays deflect from their path, अगर हम क्या करेंगे, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो भी वो अपने पास जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी वो क्या हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, है ना। अगला पॉइंट देखिएगा, जे थॉमसन negatively charged particles, these negatively charged particles and stony card the electrons